आपको ये भी जानना चाहिए कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून धर्म परिवर्तन पर है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश रंजन और नीति रीति में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये कहकर हलचल मचा दी कि किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाने का अधिकार जैसा कोई अधिकार नहीं है, यानी कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। सरकार ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट के दायर करके कहा। आखिर किस आधार पर सरकार ने ये बात कही? आइए इसे हम सवाल जवाब के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अपने पुराने धर्म में वापस लौटना चाहता है, यानी घर वापसी करना चाहता है, तो उसके लिए कानून क्या कहता है। तो पहला सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति देश में धर्म परिवर्तन करा सकता है या कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। कोई भी व्यक्ति बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। कोई भी उसका धर्म परिवर्तन धमका कर उसे या लालच देकर नहीं करा सकता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के अभ्यास, दावे और प्रचार के अधिकार की बात कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 1977 में इस अधिकार पर अंकुश लगा दिया था। ओडिशा और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी नागरिकों को विवेक का समान अधिकार है और इसलिए किसी को भी डर, जबरदस्ती, धोखाधड़ी और प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण करने की इजाज़त नहीं है। एक नागरिक अपने धर्मों के आदर्शों और प्रथाओं का प्रचार प्रसार तो कर सकता है, अपने स्वयं के धर्म को प्रसारित भी कर सकता है और इसका विस्तार भी कर सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल सेंस में इसका प्रचार नहीं कर सकता, यानी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। इसलिए कोई भी धर्मांतरण सार्वजनिक अव्यवस्था को पैदा करता है और ये कानूनन वर्जित है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। दूसरा सवाल है कि किस राज्य ने सबसे पहले धर्मांतरण पर कानून पारित किया था? इसका जवाब है साल 1971 में ओडिशा इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य था। हाईकोर्ट ने इस कानून को उस वक्त यह कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य के पास इस तरह का कानून बनाने की शक्ति का अभाव है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के कानून के साथ हुआ था। हालांकि बाद में दोनों सरकारों के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। अगला सवाल है कि कितने राज्यों के पास धर्मांतरण को रोकने के कानून हैं? तो इसका जवाब है कि कम से कम देश में 10 राज्यों के पास धर्मांतरण को रोकने का कानून है। छोटे राज्य जैसे मणिपुर जैसे कुछ राज्य ऐसे कानून को पारित करने की तैयारी में भी हैं। अगला सवाल है कि क्या कुछ राज्यों ने इसके अलावा भी अपने कानून में जोड़ा है? ये काफ़ी अहम है। तो इसका जवाब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने शादी के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी बना दिया है। हालांकि 2021 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और तब से अदालत में पेंडिंग है, यानी कि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अगला सवाल है कि राज्यों के अधिकतर कानून कहते क्या हैं? तो जवाब है कि राज्यों के ज़्यादातर कानून ये कहते हैं कि कोई भी धर्म परिवर्तन केवल जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। हालांकि इस प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तारियां काफ़ी कम हुई हैं और कोई भी दोषी अभी तक करार नहीं दिया गया है। लिहाजा ये कानून कितना कारगर, कितना इफेक्टिव है, ये कहना मुश्किल है। अगला सवाल है कि ज़बरदस्ती कराए गए धर्मांतरण पर कौन शिकायत कर सकता है? इसका जवाब है कि धर्मांतरण को लेकर कोई भी शिकायत कर सकता है। इसके बाद जैसे ही किसी पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाएगा, आरोप को खारिज करवाने का जिम्मा आरोपी पर आ जाता है और धर्मांतरण का अपराध गैर जमानती है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और अगला सवाल है कि शादी के लिए धर्मांतरण करने पर कानून क्या कहता है? तो इसका जवाब विवाह नल एंड वॉइड, यानी शून्य और शून्य है। सरल शब्दों में कहें तो ये विवाद शुरू से ही मान्य नहीं होगा। अगला सवाल है कि किन राज्यों ने अभी तक धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है? तो इसका जवाब है जिन राज्यों ने अभी तक धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है वो है ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक। एक सवाल ये भी है कि क्या इन कानूनों में कोई अपवाद है? तो इसका जवाब है धर्मांतरण के खिलाफ कानून अपने पुराने धर्म की ओर लौटने पर रोक नहीं लगाता है। ऐसा करने के लिए किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं है। असल में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में इस तरह के प्रावधान को बरकरार रखा था। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म में लौटना चाहता है, यानी कि घर वापसी कर रहा है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट से हरी झंडी की ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल यह है कि ऐसे कानूनों पर हाईकोर्ट के कुछ और दिलचस्प और अहम फैसले
हैं क्या, अगर हैं तो किस तरह के हैं? तो इसका जवाब है कि साल 2012 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिनों का नोटिस देने का जो प्रावधान नागरिक की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि शादी रिलीजियस बिलीफ को गुप्त रखने के लिए वो व्यक्ति खुद से हकदार होता है। दरअसल धर्म परिवर्तन वाले कानून में एक प्रावधान ये भी था कि शादी से 30 दिन पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। ऐसा ही 2021 में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि शादी द्वारा धर्मांतरण के मामले में डीएम की मंजूरी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने राज्य के कानून के कुछ और प्रावधानों पर रोक लगा दी थी। आखिर में आपको ये भी जानना चाहिए कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून धर्म परिवर्तन पर है या नहीं। तो इसका जवाब है कि इस पर कोई भी कानून केंद्र सरकार का नहीं है, और इसके पीछे तर्क ये है कि धर्म परिवर्तन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को ही है। तो उम्मीद है कि धर्म परिवर्तन को लेकर कानून, इसकी बारीकियों को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही किसी और विषय पर आप जानना चाहते तो आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।